स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे हम आए हैं आज एक स्पेशल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक जो वेंचर है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, उसके जॉब रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा IUAC, दैट इज द इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। आज यहाँ पे एक वैकेंसी आई है IUAC का, हम इसके बारे में जानेंगे और सारी प्रोसीजर की क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या फी लग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और वन बाय वन हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या ये पोस्ट आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। हम जज करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के आपको कोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। YouTube पे चलने वाली हमारी जो फ्री क्लासेस है उसके PDF आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ आपके लिए जेनिक जो है हमेशा अच्छा करता है। और इस बार भी हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर के आए हैं, जहां आपको सबसे फास्ट अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपको जॉब अपडेट हम लोग देते हैं, यहां पे आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं हम अभी यहां पे कि क्या है IUAC का ये पोस्ट। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है डिफरेंट टाइप के पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, और यहां पे आपको कौन से ग्रुप में ये पोस्ट बिलोंग करता है, इसकी सैलरी क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में आपको मेंशन कर दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम यहां से। सबसे पहला पोस्ट जो है आपके पास वो है साइंटिस्ट का, सी ग्रुप का। अगर हम बात करें तो अगर आप देख पा रहे होगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहां पे 14 है, और ये ग्रुप ए का जॉब है। ध्यान दीजिएगा गाइज। पैसे की अगर हम बात करें आपसे तो यहां पे लेवल 10 का पे मैट्रिक्स है, जिसमें 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए तक का यहां पे पे स्केल मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ यहां पे मेंशन किया गया है एज लिमिट। तो अगर आप 26 ईयर्स तक का आपका एज लिमिट है तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, बशर्ते कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और क्या डिमांड किया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंजीनियर का, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं 7, और यहां भी एज क्राइटेरिया में 26 ईयर से यहां पे रखा गया है। साथ ही साथ मेंशन कर दिया गया है इसका पे लेवल के बारे में बात करें तो लेवल 10 का मैट्रिक्स यहां पे लागू होगा, यानी 56,100 से लेकर के 1,77,500 का क्राइटेरिया यहां भी लागू होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जूनियर इंजीनियर का। ये टोटल पोस्ट है आपके पास 5, और इस 5 पोस्ट में ग्रुप बी में इसको रखा गया है। एज लिमिट के बारे में आपसे बात करें तो यहां 30 इयर्स रखा गया है, और पे मैट्रिक्स यहां पे आपका कम हो जाता है, लेवल 6 का पे मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज 35,400 से लेकर के आपका पे मैट्रिक्स जो है 1,12,400 तक का। तो ये था आपका पोस्ट का डिटेल कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या क्या है, कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, पे मैट्रिक्स क्या होना है, और किस तरीके से यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की यानी पोस्ट का। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जान लिया। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे इसेंशियल मांगा है MSc, दैट इज द मास्टर ऑफ साइंस, किसमें, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी। किसके लिए, पोस्ट का नाम है रेडिएशन बायोलॉजी। अगर आप इन सब में से अगर कहीं भी बिलोंग करते हो तो आप बेशक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंटिस्ट सी के बारे में बात करें, जिसमें लिखा गया जियोक्रोनोलॉजी फैसिलिटी के बारे में, यहां भी आपसे MSc मांगा गया है जियोलॉजी, जियो फिजिक्स में। साथ ही साथ 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहां पे मेंशन किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप 2021 से 22 में भी अगर एकेडमिक ईयर में आप बिलोंग करते हो, यानी फाइनल ईयर में भी आप हो, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले ज्यादा आता है ये दो चीजों के बारे में। अब हम सिलेक्शन के बारे में बात करें यहां पे, तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है यहां पे इंजीनियर्स के बारे में देखोगे तो इसेंशियल मेंशन किया गया है बीटेक सिविल इंजीनियर, और इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें की गई है यहां पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस यहां पे मेंशन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ डिग्री के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अगर आप यहां पे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करते हो इस पोस्ट के लिए तो आपको यहां पे इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। डिजायरेबल क्या है, तो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और साइंटिस्ट के बारे में जो मैंने आपसे बात किया, जो प्रीवियस पोस्ट था हमारा, उसमें आपको मेंशन कर दिया गया है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। यानी अगर जब कंक्लूजन निकालोगे आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहां पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है। अब हमारे पास आता है जूनियर इंजीनियर का। तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपसे डिप्लोमा का डिमांड किया गया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। कहीं से भी अगर आपका गुड एकेडमिक्स है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहां पे रख दिया गया है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। आपसे यहां पे 3 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। मोड
मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो जैसा कि साइंटिस्ट के लिए आपको वहां पे रखा गया है वैसा ही यहां पे जूनियर इंजीनियर के लिए भी रखा गया है। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट दैट इज द इंटरव्यू होगा। अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स के हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको यहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे देख पा रहे होंगे साइंटिस्ट और इंजीनियर जो कि सी की अगर हम बात करें यहां पे पोस्ट में तो 1000 रुपए यहां पे मेंशन कर दिया गया है, 1000 मेंशन कर दिया गया साइंटिस्ट के लिए। जूनियर इंजीनियर के बारे में आपसे बात करें तो 500 लगेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे SC ST और PWD यानी कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बंदे हैं उनके लिए यहां पे एक्सेम्प्टेड रखा गया है यानी उनका कोई फी नहीं लगेगा। जनरल कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी पोस्ट हैं यहां पे आपको बेसिक पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको LTC मिलेगा, मेडिकल रिंबर्समेंट मिलेगा, साथ ही साथ जो IUAC का रूल्स है उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइम पे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा अगर इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिएगा। एक अच्छा जॉब है, अच्छी आपको यहां पे बेहतर आपको यहां मेंशन कर सकता है, ये चीज बोला जा सकता है कि आपको एक बैक सपोर्ट दे सकता है ये जॉब। नेक्स्ट यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई करने का तो अप्लाई करने की जो टाइमिंग है यहां मेंशन कर दी गई है। 12 फरवरी से इसका एप्लीकेशन चालू हो चुका है, लास्ट डेट इसका 5 मार्च है। और गाइस लास्ट डेट का तो कभी वेट मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है वहां पे साइट स्लो हो जाए, साइट बिजी हो जाए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट है, आप लास्ट डेट का वेट ना करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज मेंशन कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया जाएगा, साथ ही साथ पोस्ट के बारे में और क्या है IUAC इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। एक अपॉर्चुनिटी लेकर के हम आने वाले हैं जो कि रिक्रूटमेंट रहती है, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए उससे पहले आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना गाइज। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।